हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे वीडियो में। और ये मेरा वीडियो नंबर 7 है, जो कि आज डे 7 है। तो चलिए, अब आज हम बात करने वाले हैं इवेंट के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहे। और मैं इसके ऊपर ना बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ, जो कि मेरा इसके बाद शायद प्रोजेक्ट ही आएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा फॉर्म इवेंट के बारे में। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट लाऊंगा, जिससे कि आप डोम को और अच्छे से सीख सकते हो, ताकि आप प्रोजेक्ट के साथ इम्प्लीमेंट करना। अगर एक दो प्रोजेक्ट आपको क्या करना है, मेरे साथ बनाना है। उसके बाद आपको खुद से ट्राई करना है, और मैं उसके उस वीडियो में टास्क भी दे दूंगा कि आपको क्या बनाना है। तो आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ होने वाली है। तो इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करता रहूँ, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो, अगर हर कमेंट भी कर दोगे तो इस वीडियो को थोड़ा रीच मिल जाएगी, ताकि और भी लोग देख सकें। तो अब बातें बंद करते हुए हम सीधा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इवेंट के बारे में सीखने के लिए। तो इवेंट अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने एक एचटीएमएल पेज बनाया है, जिसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक लगा दिया है। बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ सीएसएस के लिए। अगर जिसको बूटस्ट्रैप नहीं आता ना, वो उसके लिए आपको यूट्यूब से सीख लो, या बूटस्ट्रैप के बारे में, या कहोगे तो मैं ही वीडियो बना दूंगा बूटस्ट्रैप पे। और बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस होते हैं, उनकी भी वीडियो बना दूंगा। तो आप बूटस्ट्रैप की लिंक लगा दिया, वो bootstrap.com पे जाओगे ना आप, गेट बूटस्ट्रैप पे। तो आपको एक अब बॉयलर प्लेट कोड मिलेगा, जो जिसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। उसके अंदर फिर बूटस्ट्रैप से कंपोनेंट में जाके आपको कार्ड उठाने हैं, जो भी उठाना है। तो आपको इस तरह से कार्ड मिल जाएगा। अगर कार्ड चाहिए तो ठीक है, मैं अब यहाँ पे चलते हैं। मेरे पास 2 कार्ड है। अब मैं अगर इसमें इंस्पेक्ट करूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहा है ना? लेकिन अभी मुझे कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करना है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड है या नहीं ऐड है। हाँ, तो मेरे अंदर यहाँ जावास्क्रिप्ट फाइल है इस फ़ोल्डर में, और यहाँ पे ऐड भी है। तो अब मैं सीधा चलते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं वापस से। और अब मैं सीधा जावास्क्रिप्ट वाला फाइल खोलना चाहूँगा, तो मैं इसके ऊपर कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊँगा ना, इस वाले फाइल पे, तो ये मेरा लिंक हो जाएगा, यहाँ खुल जाएगा जावास्क्रिप्ट वाला फाइल। अब मैं एक बार यहाँ कंसोल में अभी कुछ नहीं प्रिंट हो रहा। अब मैं जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक हुआ नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, एक बार कंसोल डॉट लॉग करके अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लॉग को असाइन कर देंगे, लॉग में असाइन कर देंगे कंसोल डॉट लॉग फंक्शन है। ये मेरा कंसोल डॉट लॉग है, जिसको हम कॉल करवाते हैं, और इसके अंदर कुछ वैल्यू देते हैं, प्रिंट हो जाता है। तो मैं इसके अंदर असाइन कर दिया, और मैं डी आई आर को भी प्रिंट करा लूँगा, ताकि मुझे कुछ प्रॉपर्टी देखनी हो किसी भी एट्रीब्यूट और नोड्स की, या फिर एलिमेंट की, तो मैं उसको देख सकूँ। अब मैं सीधा कंसोल डॉट लॉग करा के एक बार देखते हैं। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग नहीं, सीधा लॉग कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंसोल डॉट लॉग को असाइन कर दिया है। अब मैं एक बार लॉग कराया, मेरे पास आ चुका है हेलो वर्ल्ड। तो मेरी जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब मैं बताता हूँ इवेंट क्या होता है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप बूटस्ट्रैप गेट बूटस्ट्रैप पे जाते हो, गेट बूटस्ट्रैप पे एंटर करा, और जब भी आप इसके ऊपर इस लिंक पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक वेबसाइट खुल रही है वेबसाइट बिल्कुल खुल रही है। और आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो एक नई वेब पेज खुल रहा है, ये भी एक बटन ही है। और ये भी क्या है, इवेंट है एक मेरा। और जब हम इसके ऊपर जाते हैं और डॉक्स पे जाएंगे, तो हमारे पास इस तरह से एक वाला प्लेट कोड मिलेगा, जो इसको कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर लिंक लगा हुआ है ऑलरेडी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप अपने एचटीएमएल के अंदर, जिसको बूटस्ट्रैप के बारे में ज़्यादा नहीं पता। और एक सेकंड, एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको फाइल लिंक कर देना है नीचे अपनी जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। स्क्रिप्ट एसआरसी के अंदर एक सेकंड जाएंगे, और इक्वल टू लगा के डॉट स्लैश वापस से लिंक कर देंगे, डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट फाइल। अब मेरी फाइल भी लिंक हो चुकी है। मैं जाऊँगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो दिख रहा है, मेरा बूटस्ट्रैप भी लग गया है ना। और फिलहाल के लिए मेरा कार्ड दोनों चला गया। अब कार्ड कहाँ से मिलेगी, कुछ चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है, मेरा जावास्क्रिप्ट लिंक हो गया। मतलब मुझे कार्ड लेना है तो मुझे जाना पड़ेगा कंपोनेंट के अंदर। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास आएगा एक कंपोनेंट करके, अ, एक फॉर्म आ रहा है, कंपोनेंट नहीं आ रहा, ये रहा आया, कंपोनेंट आ गया। अब कंपोनेंट के नीचे जाओगे ना, यहाँ पे अकॉर्डियन अलर्ट, ये सब बैजेस, ब्रीड कम, ये सब सारे बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे। ये सारे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलेगी। क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ खुल गया है ना।
तो ये सारे क्या है मेरे इवेंट है। अगर मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो मेरे ये जो है नीचे खुल रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, क्लिक हो गया। या फिर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, देखो यहाँ पे होवर करा, ये इनपुट का बॉर्डर जो है आउटलाइन वो थोड़ा बॉक्स शैडो जैसा हो गया है ना। जैसे मैं यहाँ पे जाके होवर करता हूँ, देखो इससे तो CSS से भी हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट होवर वाली प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कोई बटन हो गया, या मैं चलता हूँ अलर्ट पे, एक क्लोजेबल अलर्ट बनाता हूँ, ये रहा। मैं शो अलर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ अलर्ट शो हो रहा है, जब मैं क्लोज़ करता हूँ तो क्लोज़ हो रहा है। ये सारे क्या है, इवेंट ही है। और अगर आपको कार्ड लेना है तो आपको यहाँ से कार्ड मिल जाएगा, क्लिक हो गया। मैं यहाँ से कुछ एक डेमो कार्ड ले लेते हैं ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब मैंने कार्ड ले लिया, अब इसको क्या करेंगे, बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो 1 सेकंड डाल देते हैं, सेव करा, कंट्रोल सेव, से क्या हुआ वापस से हमारी अलाइनमेंट फिक्स हो गया। अभी इसके अंदर इमेज नहीं है तो इमेज डाल देते हैं और चलते हैं pexel.com पे। ये एक इमेज की वेबसाइट है, फ्री में मिलती है यहाँ पे सारी इमेजेस। मुझे इमेजेस चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक अच्छी सी इमेजेस लूँगा और मैं इसी को कॉपी करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, और हम अपने इमेज के SRC के अंदर डाल देंगे ताकि मेरा इमेज, कंट्रोल जेड करते एक बार और पेस्ट करते, एक बार पेस्ट नहीं हुआ सही से, कॉपी नहीं हुआ था, एक बार फिर से जाएंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और एक बार इस बार पेस्ट करा, मेरा कंट्रोल जेड से रैप कर देते हैं। अब मेरा हो गया है। अब मैं चलूँ यहाँ पे अपने इस पे तो मेरा हाँ आ गया ये। अब थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिख रहा है। मैं ये जो है यहाँ पे सटा हुआ दिख रहा है तो मैं एक कंटेनर लगा देता हूँ सबसे पहले, थोड़ा सा स्टाइलिंग के लिए। तो मैं इन सबको कट करूँगा और इस डिप तक को मैं एक कंटेनर में डाल देता हूँ। एक डिप बनाएंगे और उसकी क्लास दे देंगे कंटेनर। ये बूस्ट टाइप की क्लास है। जिसको नहीं पता ये कंटेनर क्या करता है, लेफ्ट राइट से मार्जिन ऐड कर देता है ताकि ये सेंटर में रहता है, ठीक है, लेफ्ट राइट से इक्वल इक्वल टू मार्जिन रहता है। यहाँ पे देखते हैं हर डिवाइस के हिसाब से रिस्पॉन्सिव होती है ना। तो अब यहाँ पे देख रहा हूँ, अब मैं इसके ऊपर जब भी क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता, अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कार्ड पे जब होवर करें ना इसका कर्सर चेंज हो जाए, तो ये भी एक इवेंट है। माउस को ले जा रहा हूँ फिर माउस को हटा रहा हूँ, ये भी हमारा इवेंट है। इसका अब मैं इवेंट लगाते कैसे हैं, इवेंट लगाने के 3 तरीका है। ये तो मैंने बता दिया इवेंट क्या होता है, जब हम क्लिक करते हैं, होवर करते हैं। और भी सारे बहुत सारे इवेंट होते हैं, जब हम फॉर्म इवेंट पढ़ेंगे तो और भी बात करेंगे। अभी हम क्लिक इवेंट की बात करते हैं, सबसे बेसिक इवेंट जो कि हर जगह कहीं न कहीं यूज़ होता है, जहाँ चाहे इस पे क्लिक करो या किसी कार्ड पे क्लिक करो या होवर करो। ये सारी इवेंट बहुत ज़्यादा फायर होती है। और होवर की जो भी काम होता है वो तो हम CSS से भी कर पाते हैं मोस्टली, लेकिन हम कभी-कभी क्या होता है CSS से पॉसिबल नहीं होता कुछ चीज़ें करना, तो हमें होवर इवेंट लगाना पड़ता है। इससे हमें बहुत कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास क्या है, कार्ड है। अब गो समवेयर, अब ये बटन है, मैं चाहता हूँ इसकी बटन पे क्लिक हो तो एक पॉपअप खुले, एक अलर्ट खुले, हाय आई एम अलर्ट करके। तो मैं जाऊँगा इस बटन पे टारगेट करूँगा। एक फर्स्ट तरीका ये होता है इवेंट लगाने का कि आप या तो ऑन क्लिक लिख दो। ये ऑन क्लिक क्या करता है, इस बटन पे जब भी ऑन होगा मतलब बटन पे क्लिक होगा तो ये क्लिक इवेंट करेगा। इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग या अलर्ट लिख दूँ तो मेरे पास अलर्ट में मैं लिखता हूँ हाय, यहाँ पे सिंगल कोट लगाना पड़ेगा क्योंकि डबल कोट मैंने बाहर यूज़ किया है। मैंने हेलो, अब मैं जब भी बटन पे लगा क्लिक करूँगा ना तो ये मेरे पास हेलो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं जब भी क्लिक कर रहा हूँ देखो तो हेलो आ रहा है। अब मैं जब भी क्लिक करता हूँ यहाँ पे तभी जाके आ रहा है। और अगर मुझे माउस, अगर मैं जब चाहता हूँ ले जाऊँ तब जाके हो, अभी मैं ले जाता हूँ क्लिक करता हूँ ना तब जाके होता है। अगर माउस ले गया, देखो माउस ले गया तो नहीं, कुछ नहीं हुआ, माउस छोड़ूंगा तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको माउस ले जाने पे हो तो ये ऑन क्लिक होता है क्या, जब क्लिक होगा ना तब जाके ट्रिगर फायर होगा, मतलब ये फंक्शन, ये ऑन क्लिक फायर होगा और ये मेरा जो भी फंक्शन है उसको कॉल कर लेगा, ठीक है। ये HTML में इस तरह से लगाते हैं लेकिन ये सही तरीका नहीं होता। एक और तरीका है मैं बताता हूँ, इस तरह से भी लगा सकते हो आप। अगर ये सिंगल ही काम करना है, इस तरह से कुछ करना है तो आप टैग यहीं पे लगा दो। और अगर इसके अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा काम करना है तो आप यहाँ पे कभी भी यूज़, ये तरीका ना बहुत कम रेयर केस में यूज़ होता है और बहुत कम ही बंदे यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल कोडर जो भी होते हैं वो ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास है जावास्क्रिप्ट में लगाने का। अब दूसरा तरीका में क्या है कि अगर मैं सबसे पहले तो बटन को टारगेट कर लूँ तो सबसे पहले कंसोल से क्या करेंगे, कंसोल से नहीं, हम कॉन्स्ट लिखेंगे और कार्ड को सबसे पहले गेट कर लेते हैं ताकि कार्ड के अंदर मेरा ये बटन है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा के कार्ड को गेट कर लेंगे क्योंकि क्लास है कार्ड। अब मैं जब भी इसको लिख रहा हूँ तो मुझे प्रिंट भी कर लेते, एक बार देख लेते कि आया नहीं आया।
बस पहले इसको कमेंट नहीं हटा ही देते हैं। अब मैं देखता हूँ कार्ड मेरा प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। लॉक करेंगे तो मेरा कार्ड प्रिंट हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ तो मेरा लॉक कार्ड जो है प्रिंट हो चुका है। मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा करूँ और अब मैं अच्छे से रिफ्रेश करूँ बस सेव करके, तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास आ चुका है। अब इस कार्ड में क्या हो रहा है अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में ना 2-3 बार रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा मेरे ना ये एलिमेंट की तरह दिखने लगेगा। यार दिखने लगा, हाँ, तो ये अब एलिमेंट की तरह दिखने लगा। कभी कभी डायरेक्ट दिखने लगता है लेकिन कभी कभी नहीं दिखता। तो एक बार रिफ्रेश कर लो 2-3 बार तो देखो आ रहा है, तो आ रहा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी दिखता है dir और कंसोल डॉट लॉग सेम। कभी कभी ना कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो कंसोल डॉट dir जैसे वर्क करने लगता है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है। इसके अंदर एक इमेज है, दूसरा एक कार्ड बॉडी है। कार्ड बॉडी के अंदर हमारा एक बटन है ना, इस बटन पे मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक लगा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे ऑन क्लिक लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे लगा हुआ है ऑन क्लिक। अब यहाँ पे अ, यहाँ पे एक ऑन क्लिक लगा हुआ है। और मैं एक सेकंड ना थोड़ा सा और खोलना चाहूँगा, टैब को थोड़ा सा और बड़ा करूँगा एप्लीकेशन के अंदर, लाइट सिक्योरिटी के अंदर, परफॉर्मेंस इनसाइड रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या है? हाँ, रिकॉर्डर कुछ नहीं है। इसको ना सोर्स को कंसोल को एक बार तो 2 टैब में बाँटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ नीचे से भी है और एलिमेंट में। अब एलिमेंट में जाते हैं ना, तो आप जिस भी एलिमेंट पे जाओगे तो आपके पास एक इस तरह से आएगा इवेंट लिसनर करके, है ना? अगर देखो अब इवेंट पे जा रहा हो तो बॉडी पे क्या-क्या लगा हुआ है। अब मैं डोम पे हूँ, सबसे पहले तो बॉडी पे जाता हूँ, तो मेरे पास इसके ऊपर कुछ इवेंट लगा हुआ तो लगा हुआ है। यहाँ पे बॉडी पे ऊपर क्लिक इवेंट लगा हुआ है। कि आप लोग ये बूस्ट टाइप का लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर मैं किसी और बटन पे रिसाइज़ का भी लगा हुआ है, जब भी रिसाइज़ होता है तो ये क्या साइज़ चेंज होता है, देख रहे हो? अब ये क्या हो रहा है, चेंज होगा, फायर होगा। अब जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँगा, देखो क्लिक पे कौन सा क्लिक लगा, कुछ फंक्शन लगा हुआ, डॉक्यूमेंट लगा हुआ, डॉक्यूमेंट इवेंट हैंडलर। ये बूटस्ट्रैप को लगाया। अगर मैं बूटस्ट्रैप को हटा दूँ, अगर मैं बूटस्ट्रैप से हटा दूँ सब कुछ, बूटस्ट्रैप की लिंक उंक, तो अभी मेरे पास सिंपल सा कार्ड आ जाएगा, जिसका कुछ यूजेस नहीं, स्टाइल भी हट जाएगी सारी बूटस्ट्रैप की। तो मैं इसको एक बार कंसोल हटाने की जगह मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार, फिर इसको भी कमेंट कर देते हैं लिंक, ताकि हमारे सारे इवेंट हट जाए। अब मैं जाऊँगा इवेंट लिस्टनर पे, कुछ नहीं आ रहा और मेरे इमेज देखो इस तरह से कुछ कार्ड बन गए मेरे, बहुत बड़े-बड़े आ गए, कुछ भी स्टाइल मेरे सारे हट गए, ये बाय डिफ़ॉल्ट। अब मेरे पास इवेंट लिस्टनर में यहाँ दिखाऊँ, एलिमेंट पे जाता हूँ, तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अब मैंने कार्ड के अंदर लगा रखा था ना, कंटेनर के अंदर मेरा एक कार्ड था और कार्ड के अंदर मेरे पास एक बटन था जिसके ऊपर मैंने इवेंट लगा रखा था। अभी जब मैं बटन के ऊपर होवर करूँगा ना तो इवेंट दिख जाएगा मुझे। इस पे करा क्लिक, देखो अब क्या हुआ, ये सेलेक्ट हुआ तो यहाँ पे बटन आ रहा है, क्लिक इवेंट लगा हुआ है। अब क्लिक इवेंट पे जब भी मैं होवर करूँगा ना, तो ये बताएगा मेरा क्या काम कर रहा है, बीटीएन में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, इसको खोलोगे तो और चीज़ दिखेगी, यहाँ पे हैंडलर दिख रहा है। ये हैंडलर जब भी ऑन क्लिक हम लगाते हैं ना, तो हैंडलर वो ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। तो इस तरह से क्रिएट करता है देखो। तो मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो डेफिनेशन अच्छे से आएगा। मैं यहाँ पे होवर करूँ, देखो एक फंक्शन बनाया ऑन क्लिक नाम से, उसके अंदर हमारा अलर्ट को कॉल कर दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हो? तो ये क्या करता है, एक अपना हैंडलर बनाता है, तब जाके उसके अंदर हमारा फ़ंक्शन को रखता है, तब जाके कॉल करता है। तो ये प्रोसेस ना थोड़ा एक फ़ंक्शन बना रहा है, खुद से इवेंट लगाते हैं। और वैसे ही अगर हम इसके ऊपर दूसरे इवेंट लगाएँ, मल्टीपल इवेंट भी लगा सकते हैं, जैसे अलर्ट लगाए, मैं होवर लगा सकता हूँ। जब होवर को क्या बोलते हैं, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस एंटर। जब भी माउस को ले जाएगा, मतलब माउस को एंटर हुआ है, तो माउस एंटर तो होता नहीं, माउस ले जाते छोड़ते हैं। तो माउस जब भी एंटर हुआ मतलब कि वहाँ पे ले गए, तो एक इवेंट फायर होना चाहिए। तो एक प्रॉम्प्ट खोलना चाहता हूँ, PROMPT। तो प्रॉम्प्ट में मैं लिखा है एंटर योर नेम करके। अब मैं जब भी यहाँ पे देखो माउस को ले जाऊँगा ना बटन पे, तो क्या होगा, ये बटन है यहाँ पे देखो, अब मेरे पास खुल गया है। और यहाँ पे देखो ये इसका डेफिनेशन 2 इवेंट लगे हुए हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। अब मैं जब भी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले ये मेरा सेलेक्ट हो रखा है ऑलरेडी, है ना? मेरे पास देखो ये 2 इवेंट दिख रहे हैं, लेकिन और भी कोई टैग पे जाएँगे तो अगर मैं कार्ड टाइटल पे जाऊँ तो कोई इवेंट नहीं लूँगा, जिस पे भी लगा होगा यहाँ पे दिख जाएगा आपका। लेकिन ये थोड़ा बढ़िया तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंसोल डायरेक्ट यहाँ पे लिखना ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फंक्शन बना लो, वहाँ पे उसको कॉल करो। जैसे मैं बोल देता हूँ अ, यहाँ पे कॉन्स्ट करके प्रिंट यहाँ पे कॉन्स्ट
यहाँ पे बना देते हैं फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल फंक्शन प्रिंट हेलो करके प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे क्या करेगा ये फंक्शन मेरा क्या करेगा लॉक करेगा हेलो को। अब मैं जाता हूँ मतलब कंसोल लॉक करेगा हेलो को। अब मैं जब भी यहाँ पे जाऊँगा और इस फंक्शन को ना यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे जाके ना जैसे जैसे से अलर्ट को कॉल करा था मैंने उसी तरह मैं ऑन क्लिक पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रिंट हेलो करके जाएँ। मैं जब भी क्लिक करूँगा यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो। तो मेरा क्या होगा ये कॉल कर दिया। अब मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना सबसे पहले कैंसिल होवर कर रहा हूँ तो कंसोल डॉट लॉग चलते हैं। अब मैं जब जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा अभी तो ये देखो क्लिक कर रहा है। एक सेकंड पहले इसके ऊपर कुछ लिख देते हैं ताकि ये बंद हो जाए। तो ये बंद हो गया फिर से ले जाऊँगा फिर से एक्टिव हो गया। सबसे पहले इसको हटा ही देते हैं दिक्कत दे रहा है ये। हमने जैसा इवेंट लगा दिया खतरनाक वाला प्रोम्प्ट बार बार खुल रहा है तो ये सब अब ये हट जाएगा। अब मैं हट गया ये अब दोबारा मैं जब भी जाऊँगा तो नहीं होगा कुछ। अब मैं जब भी क्लिक कर रहा हूँ देखो ये नीचे आ गया। अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बार-बार क्या हो रहा है, क्लिक करने से हमारे पास ये आ रहा है, देख रहे हो? यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये हैश बटन में हाइपर लिंक लगा हुआ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो क्या होगा, अब ये ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं अब क्लिक कर रहा हूँ, तो बार-बार, 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 बार-बार और ये बटन की तरह टेक्स्ट की तरह वर्क करने लगा। अब देखो इसके ऊपर मैं जब भी जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ काउंट बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो? यहाँ पे आपकी काउंट बढ़ रही है। और जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्लिक इवेंट हो रहा है। दूसरा तरीका ये है लगाने का कि आप यहीं पे डायरेक्ट कार्ड जैसे गेट किया, मुझे कार्ड के ऊपर इवेंट लगाना है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर बटन है मेरा, तो मैं यहाँ से कार्ड के अंदर सबसे पहले क्या करूँगा कॉन्स्ट मुझे मैंने ऑलरेडी नेविगेशन सिखा रखा है किस तरह से मुझे बटन पे जाना है। तो उस कार्ड के अंदर 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारा कार्ड बॉडी है और एक कार्ड का इमेज है। सबसे पहले हम जाएँगे, चिल्ड्रन कर देंगे डॉ कार्ड डॉट CHILD चिल्ड्रन। यहाँ पे 2 चिल्ड्रन आएँगे कार्ड के, लेकिन मुझे चाहिए बॉडी, तो बॉडी चाहिए तो मुझे 1 नंबर पे आएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर पे इमेज है। यहाँ पे कार्ड बॉडी लिख देता हूँ, CARD कार्ड बॉडी, है ना? इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर डायरेक्ट इसके कार्ड बॉडी में आ गए तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेरी सेलेक्टर से भी गेट कर सकते हैं या चिल्ड्रन से डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से भी मुझे पता है लास्ट नंबर में मेरा बटन है, तो मैं क्या करूँगा दूसरे 3 चीज़ है उसके अंदर हमारे कार्ड में, कार्ड टाइटल का पैराग्राफ और बटन, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो मतलब इंडेक्स 2 से मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी एक्सेस कर पाऊँगा मतलब बटन को। अब बटन को एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं। अब मैं कंस लॉक करता हूँ और बटन को, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे देखो बटन मेरा प्रिंट हो चुका है, हो गया। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं करते हुए मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ इसको। क्वेरी सेलेक्टर लगाया, डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अब यहाँ पे ए टैग को अगर रेफ़र करेंगे क्योंकि यही तो मेरा बटन है, तो आ गया वही चीज़। तो ये चीज़ अलग-अलग तरीके से भी कर सकते हो सेम चीज़ की, लेकिन आपको जिस तरह से अच्छा लगे उसी तरह से करो। और मुझे अब टारगेट करने ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है कैसे सिलेक्शन करते हैं, नेविगेशन कैसे करते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब मुझे इस बटन पे इवेंट लगाना है, मान लो मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक पे, तो कॉन्स्ट लिखना पड़ता है और यहाँ पे ना जैसे कॉन्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, जब बटन लिखा, अब बटन के बाद होता है यहाँ पे CLIC क्लिक लिखा। अब क्लिक पे क्या इवेंट लगाना है, बटन को प्रिंट हेलो लगाना है, तो प्रिंट हेलो को यहाँ पे बस लिख दो, कॉल मत करवाओ, ये कॉल खुद कर लेगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर रिफ्रेश करूँगा ना, तो अभी जब एलिमेंट पे चलेंगे और यहाँ पे जाएंगे हमारे प्रिंट ऑन क्लिक पे, यहाँ पे इवेंट पे, तो इसको सिलेक्ट करते हैं एक बार। अब देखो क्लिक तो लगा हुआ है ना, लेकिन सबसे पहले इसको हटा देते हैं, फिर भी देखते हैं। इसको यहाँ से ना हटा देते हैं, अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ लगा रखा है, हमें पता नहीं चला दोनों सेम फंक्शन लगा रहा है। अब क्या होगा, अभी भी मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, तो अब क्या हो रहा है, हमें ना यहाँ पे इवेंट पे हमें इवेंट नहीं दिख रहा, लेकिन हमें यहाँ पे जब क्लिक करते हैं ना कंसोल डॉट लॉग में देखने को मिलेगा। जब भी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अभी फंक्शन लगा नहीं है शायद, लेकिन चलते सेव नहीं हुआ होगा शायद से, तो सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे अभी भी नहीं हुआ, शायद ऑन क्लिक की जगह पे ऑन लिखना पड़ जाएगा हमें, जैसे ऑन करके लिखते थे, तो ऑन करके क्लिक लिखेंगे तो शायद लग जाए। एक सेकंड एक बार चलते हैं और देखते हैं, हाँ अब लग चुका है। अब मैं जाऊँगा ना ऑन क्लिक लिखना पड़ता है, जैसे ऑन क्लिक लिखा था उस तरह से। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑन क्लिक लिखो और इस तरह से आप इवेंट को लगा सकते हो, मतलब जावास्क्रिप्ट से डायरेक्ट। पहले HTML में लिखना पड़ता था, अब सीधा जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट में भी उस बटन को टारगेट करके उस पे इवेंट लगा दे। दूसरा तरीका ये है ना, ये सेकंड तरीका है, सेकंड वे है ये। तो आप इस तरह से भी इसे कर सकते हो, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है, बताता हूँ क्यों नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर मान लो अभी इवेंट लगाया है और जब भी मैं यहाँ पे बटन पे टारगेट करता हूँ तो एक बटन पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, लेकिन मैं इसको खोलता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना हैंडलर जो है ना, अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो हैंडलर में मेरे पास अलग से एक ऑन क्लिक नहीं बना, यहाँ पे डायरेक्ट हैंडलर ने क्या किया, प्रिंट हेलो को ही कॉल कराया डायरेक्ट। पहले क्या होता था, जब ऑन क्लिक हम एचटीएमएल में लिखते थे तो वो खुद से एक अपना फंक्शन बनाता था, ऑन क्लिक या जो भी इवेंट का नाम हो उसी नाम से फंक्शन बनाता था, और उसके अंदर हमारा फंक्शन को कॉल कराता था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं इसी चीज़ को मैं दोबारा कुछ पुराने तरीके से करूँ तो मैं दिखाता हूँ। दोबारा से मैं ऑन क्लिक करता हूँ, ऑन CLI क्लिक। अब इसके अंदर प्रिंट हेलो लिखते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हो वापस से, और स्पेस देखिए ऑन क्लिक लिख देते हैं, ऑन क्लिक। अब इसके अंदर प्रिंट हेलो हेलो कॉल करा ली। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम इसके ऊपर होवर कर रखे तो अभी बटन आ रहा है, लेकिन जब मैं इसके अंदर जाऊँगा, अब हैंडलर में देखो ऑन क्लिक नाम से बनाया है, और जब भी इसके ऊपर होवर करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट हेलो। जब भी यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, प्रिंट हेलो अंदर जाके कॉल हो रहा है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ गया एक फंक्शन के अंदर अंदर, मतलब कि हाई ऑर्डर फंक्शन बन चुका है ये, है ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना, ये हाई ऑर्डर फंक्शन की डेफिनेशन हो जाती है। तो इसको ये थोड़ा-सा और नेस्टेड हो गया, लेकिन मैं इसमें क्या हुआ, फंक्शन बन रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता इस तरह से। ये बेटर तरीका नहीं है, इससे ये पता चल गया मल्टीपल फंक्शन बन रहे हैं, तो ये चीज़ बेटर तरीका नहीं है। और दूसरा तरीका है, ये थोड़ा उससे बेटर है, लेकिन ये भी बेटर तरीका नहीं है, बताइए क्यों? अगर मैं दोबारा से जैसे वन क्लिक लगाया तो इसमें क्या हुआ, इसने थोड़ा-सा बेटर तो किया है, डायरेक्ट इसने हमारे फंक्शन को ही कॉल कर दिया, कोई अलग से हैंडलर नहीं बनाया, है ना हैंडलर। डायरेक्ट हमारे फंक्शन को ही कॉल कर दिया, प्रिंट हेलो को। अगर मैं अब देखो एक और इस पे बटन लगाऊँ, ठीक है, बटन डॉट ऑन क्लिक लगाऊँ, क्लिक, और एक बार लिखते हैं से फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे एक यहीं पे फंक्शन बनाता हूँ डायरेक्ट, और इस तरह से भी फंक्शन बना सकते हैं डायरेक्ट यहीं पे। और मैं जब बोलता हूँ लॉग में हेलो नहीं बोल के हेलो टू बोलता हूँ ये, ठीक है, हेलो टू। अब मैं जब भी क्लिक करूँगा ना, देखो अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन था, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं था, तो यहाँ की क्या हुआ, इस फंक्शन ने बनाया, और हैंडलर में एक फंक्शन बना, लेकिन वो मेरा ही फंक्शन है जो मैंने वहाँ बनाया था, और यहाँ पे हेलो टू को कॉल कराएगा। जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं देखो यहाँ पे कंसोल में दिखाता हूँ कि हेलो टू बार-बार आ रहा है, आ रहा है। अब मेरा पहला फंक्शन जो था वो डेप्रिकेटेड हो गया, मतलब कि उसको ना हटा दिया, इसने रिप्लेस कर दिया सेकंड वाले फंक्शन ने। लेकिन अब थर्ड जो तरीका है ना, इससे भी बढ़िया है। थर्ड तरीका क्या है, अगर यहाँ पे मैं कुछ पास करता हूँ, ई वी कुछ भी पास करता हूँ तो कुछ नहीं। अब मैं ये थर्ड तरीका देखो क्या होता है, कितना खत्म मस्त है थर्ड तरीका। ये थर्ड तरीका जो है ना, वो थोड़ा लेंदी है, मतलब कि अगर बटन पे इवेंट लिखना लगाने से पहले इसको कमेंट कर देते हैं दूसरे तरीके को। अब तीसरे तरीके पे चलते हैं, बटन और डॉट यहाँ पे लिखेंगे ऐड इवेंट लिसनर। ये थोड़ा लेंदी तरीका है। अब इसके अंदर जैसे ऑन क्लिक लिखते थे, यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं लिखना, ऑन हटा के बाकी उसका नाम लिखना है इवेंट का। तो CLIC के क्लिक होता है, और इसके अंदर मैं प्रिंट हेलो को कॉल कराना है तो प्रिंट हेलो को बस यहाँ पे लिख दूंगा। तो क्या होगा, ये इस तरह से बन चुका है, मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो मैं इसके ऊपर एलिमेंट पे चलूँ, तो एलिमेंट पे भी जा रहा हूँ तो मेरे पास ऑन क्लिक पे आ रहा है ना। अब लेकिन यहाँ पे चलोगे तो सेम तरीका, प्रिंट हेलो को ही डायरेक्ट कॉल कराया है, ये भी उसी तरह से करा रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है अब बताता हूँ। अभी तो मेरा इस तरह से भी लग जाता है। अब देखो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हेलो टू आ रहा है, हेलो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रिंट हेलो को मैंने कॉल कराया था ना। अब मैं चाहूँ तो दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ, से हेलो को भी। अब फंक्शन नया एनोनिमस फंक्शन यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ कोमा डाल के इसके अंदर ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने सीख लिया किस तरह से बनता है, 1 2 3 इस तरह से बन गया, हमारा बन गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ सोचने वाली बात है, हेलो टू मैंने बना दिया, इसके अंदर ही फंक्शन डायरेक्ट बना सकते हो, जैसे कॉल कराया यहाँ फंक्शन क्रिएट कर दो, और यहाँ फंक्शन का नाम डालना होता है, बस ये एनोनिमस फंक्शन है। तो यहाँ पे जाएंगे, सेव करेंगे, और यहाँ पे जब जाएंगे ना इस बार बटन पे, एलिमेंट पे, इस बार बटन पे जाएंगे ना, दो वन क्लिक लगा हुआ है, देखो यही जादू है, इसमें एक साथ दो भी लगा सकते हो, तीन भी लगा सकते हो, मल्टीपल एक साथ लगा सकते हो वन क्लिक पे, है ना। ये इस तरह से आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। सबसे पहले प्रिंट हेलो है, फिर दूसरा हमारा क्या है, हमारा अभी एनोनिमस फंक्शन था वो भी बन गया। अब मैं जब भी क्लिक करूँगा ना, यहाँ रेफर कर देखो लट्टू आ रहा है, मैं कंसोल डॉट लॉग पे जाता हूँ, और एक बार जब भी क्लिक करता हूँ दोनों चीज़ प्रिंट होगा, हेलो देखो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इस तरह से मैं मल्टीपल फंक्शन भी लगा सकता हूँ इसका। और एक और फ़ायदा होता है इसके अंदर ना, कॉल बैक में, अगर कॉल बैक में लेना, यहाँ पे इवेंट मिलता है, क्या मिलता है, इवेंट पैरामीटर में आपको एक पैरामीटर मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे भी ले सकते हो आप, इसके अंदर ई पास कर दो। आपने यहाँ पे डेफिनेशन पास किया था फंक्शन का, तो इसके अंदर ई में क्या करेगा, ये जो फंक्शन है एक इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट पास करेगा, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल होती है। आप देखते हैं इवेंट के अंदर क्या क्या मिलता है। अगर मैं इसकी बात करूँ
तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लॉग करेंगे तो लॉग में इवेंट को प्रिंट कर सकते हैं। और इवेंट का तो या तो पूरे नाम लिख दो या तो ई लिख दो, कोई सा भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि पैरामीटर तो मैं पी भी पास कर सकता हूँ, ई भी पास करते हो। तो ई जो है ना बहुत कॉमन वे होता है, बहुत सारे डेवलपर लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है इवेंट का। और बहुत सारे डेवलपर गुड डेवलपर इसी तरह यूज करते हैं। और आपको भी इसी तरह यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो तो कुछ और नाम से पास करना, पूरा नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन मैं ई लिखूंगा क्योंकि शॉर्टकट हो जाता है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग में करूँगा। लॉग जो है मेरा कंसोल डॉट लॉग को ही असाइन कर रखा है। अब मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक इवेंट नाम का बन गया, ये पॉइंटर इवेंट। अब पॉइंटर इवेंट है ये, क्लिक इवेंट है तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंटर से क्लिक हुआ है, इसका नाम है पॉइंटर इवेंट। अब मैं जब इसके ऊपर चलता हूँ ना तो इसके अंदर देखो दोनों पे इवेंट मैंने प्रिंट किया था, दोनों पे आ गया। एक कॉल बैक में मुझे यहाँ पे मिला था, तो ये क्या हुआ इस पैरामीटर में मिल गया। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम डालो, ये कॉल कराएगा जब उसके अंदर पास कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट हमें फंक्शन बनाया तो हमें डायरेक्ट पैरामीटर लेना है तो ले सकते हो। यही चीज़ तो है ना, इस फंक्शन को बाहर बनाओ, यहाँ नाम लिख दो फंक्शन का, बस बस वही तरीका है। बस इसको लिखने का अलग अलग तरीका है। यहाँ पे एरो फंक्शन भी बना सकते हो आप, एरो फंक्शन में भी मिलता है सेम चीज़। अगर फंक्शन में क्लिक करूँ बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लिक डालूँगा, क्लिक, और यहाँ CLICK। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना तो यहाँ पे एक फंक्शन और बनाते हैं और इसका एनोनमस ही बनाते हैं, 2 एनोनमस फंक्शन बनाएंगे और इसका log3 कर देंगे। अब क्या होगा, अब मैं ये एक सेकेंड रिफ्रेश करते हैं अच्छे से, तो देखते हैं क्या दिक्कत है। अब मैं जाता हूँ, जब भी क्लिक करूँगा ना तो तीनों चीज़ एक बार प्रिंट आया आया। अब इसके अंदर ना एरो फंक्शन आएंगे, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बस हमें एक एरो की लिखना है, बन गया हमारा एरो फंक्शन। तो इसके अंदर भी एरो की है तो हमारा फंक्शन ही है। तो इवेंट ई भी ले सकते हैं, तो आप कंसोल डॉट लॉग में जाएंगे या लॉग लिख देंगे डायरेक्ट, तो भी हमारा काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे तीनों चीज़ में तीनों बार हमारे पास इवेंट भी मिल रहा है और तीनों प्रिंट भी हो रहा है, देख रहे हो। अब तीनों में सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमेशा, ठीक है। अब मैं इन तीनों को ना एक कमेंट कर देते हैं और इन दोनों को तरीके को कमेंट कर देता हूँ, और इस तरीके को मैं क्या करता हूँ वापस से देखते हैं और मैं इवेंट को थोड़ा बताता हूँ डिटेल में क्या होता है इवेंट। अब मैं जब भी क्लिक करूँगा तो मेरा थर्ड वाला प्रिंट होगा, क्योंकि एक ही दोनों कमेंट कर दिया मैंने। और जब भी आप तीनों लगाओगे तो यहाँ पे इवेंट में जाओगे ना इस तरह से, तो आपको तीनों मल्टीपल इवेंट लगा रहे हो, एलिमेंट पे जैसे होवर करते हो तो 3 क्लिक आ गए एक साथ। इसका ये भी फ़ायदा है, दूसरा हमारे पास एक इवेंट पैरामीटर मिलता है, उसके अंदर बहुत सारे डिटेल होते हैं। अब चलते हैं उसको देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग में चले। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास इवेंट नाम का आ गया। मैं इसको खोलता हूँ, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चलते क्या क्या मिल रहा है। अब मेरा यहाँ पे देखते हैं जो कि मेन चीज़ है। अब मैं देखता हूँ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जो कि एक टारगेट नाम का होता है। किसी भी बटन पे क्या क्लिक करते हो, किसी भी चीज़ पे, तो देखो टाइप क्या है, क्लिक है, इवेंट का नाम ये क्लिक है, टाइप क्या है, क्लिक है, क्या हुआ, क्लिक हुआ। और इसका सोर्स एलिमेंट क्या है, कौन से बटन पे इस क्लिक हुआ है। ये एक गट डॉट सोर्स एलिमेंट कौन से इवेंट पे लगा हुआ है, मतलब किस पे लगा हुआ है इवेंट, तो ये लगा हुआ है एंकर पे, ये एंकर बटन पे। तो ये मेरा क्या हो रहा है, इस पे मेरा इवेंट लगा हुआ तो इस पे आ रहा है ना। अब एक चीज़ और आता है, ये विड्थ हाइट आता है, एक्स एक्सेस से ये कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सेस से 15 पिक्सल और वाई एक्सेस से 517 पिक्सल से ऊपर से नीचे है। तो दिख रहा है कि हाँ ये बॉडी के अंदर इतना दूरी ले रखा है। तो कौन सा बॉडी के अंदर नहीं, इस कार्ड के अंदर। तो मैं जाऊँगा, अब मैं देखता हूँ इसके अंदर एक टारगेट नाम से मिलता है, टारगेट, ये रहा टारगेट, मिल गया। अब टारगेट क्या होता है, टारगेट आपका वही चीज़ होता है जिस पे आप इवेंट लगाते हो ना, जहाँ पे भी क्लिक होता है ना वो आपका टारगेट होता है, मतलब कि किस चीज़ पे क्लिक होके ये फायर हुआ है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ और इवेंट डॉट टारगेट करूँ, ई डॉट टारगेट, तो क्या हुआ यहाँ पे मुझे, अब मैं जब भी क्लिक करूँगा तो क्या होगा, लॉग में कंसोल डॉट ये बटन आ रहा है, बार बार मैं क्लिक करूँगा बटन आ रहा है। अब बटन आ रहा है, बटन ये मेरा मिल गया। अब बटन के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ या कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड सेंड करना चाहता हूँ, डॉट स्टाइल में जाऊँगा, स्टाइल में जाके इसका बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर मैं करना चाहूँगा रेड। तो मैं चाहता हूँ जब भी क्लिक हो तो क्या हो, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, और ये हो गया रेड। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने कर दिया। अब ये टारगेट पे जो भी मेरा बटन था तो वो आ गया, लेकिन अब मैं टारगेट किया तो क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ इवेंट तो काम कर रहा है, इसका फ़ायदा भी है। इवेंट और टारगेट में टारगेट मिल गया, लेकिन अब फिर वापस चलते हैं, टारगेट तो मिल गया और इवेंट पे ही चलते हैं वापस। और इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अभी इवेंट को वापस से प्रिंट करते हैं और देखते हैं और भी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इवेंट के अंदर। तो एक बार क्लिक करते हैं और इवेंट फायर हो जाएगा, तब आप इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। अब मेरे पास इसके अंदर ना, देखो सबसे पहले तो इसके अंदर एक टारगेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है कौन सा इवेंट का पॉइंटर टाइप क्या है इसका, ये माउस है। और इस तरह से बहुत सारी डिटेल मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। एक टारगेट होती है और एक हाँ विड्थ हाइट भी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट जो है, टारगेट कभी कभी हमें जिस पे क्लिक करते हैं उसका पता करना है कि कौन सा एलिमेंट है वो, तो पता कर सकते हैं इस तरह से। तो इवेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब इवेंट में। देखो यहाँ पे शिफ्ट की, फॉल्स, ये सारी चीज़ें बता रहा है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सोर्स एलिमेंट क्या है, टारगेट मिल गया, टाइम स्टैम्प मिल गया, कितने सेकंड में क्लिक हुआ था, और ठीक है। और इसके अंदर व्यू में एक विंडो ऑब्जेक्ट भी मिल जाती है साथ में। विंडो ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और ठीक है, इतना ही अभी के लिए। और इस तरह से हमें इवेंट में मिल गया, हमें पता चल गया है ना। तो इवेंट डॉट टारगेट करेंगे तो हमें पता है एलिमेंट मिलेगा, वो एलिमेंट। अब एक काम करते हैं, वापस से बूटस्ट्रैप की क्लासेस इनेबल कर देते हैं, ताकि अब इवेंट तो ऑलरेडी हमने समझ लिया। अब बूटस्ट्रैप की क्लास को हम इनेबल करते हैं। एक सेकेंड, बारी बारी से अनकमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, अनकमेंट कर दिए। एक सेकेंड, अनकमेंट करना हो तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल जेड करता है और यहाँ से जाके अनकमेंट कर दिया। अब मेरा कार्ड कुछ इस तरह से दिख रहा है क्योंकि स्टाइलिंग लग गया है मेरे ऊपर। जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इवेंट तो फायर हो ही रहा है ना। अब हेलो वर्ड, यहाँ यहाँ पे चलते हैं तो मेरे पास ई प्रिंट नहीं हो रहा। अब ई प्रिंट क्यों नहीं हो रहा जबकि होना चाहिए था? ई तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, ई प्रिंट। हेलो आ रहा है, ये तो मेरा प्रिंट हो ही नहीं रहा। अब यहाँ पे ई क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड, हाँ ई क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कमेंट कर रखा है। अब मैं जब अनकमेंट कर दूंगा, मेरे वापस से आ चुके हैं, आ गए ना। तो इसमें वही चीज़ है, सारी चीज़ें। तो हमें पता चल गया, हाँ ये इवेंट है। इवेंट पे कार्ड पे लगाऊंगा ना, तो देखो एक कार्ड पे लगाते हैं। इस बार ना हम कार्ड को गेट करते हैं और कार्ड पे इवेंट लगाते हैं सीधा। हमने कार्ड को ऑलरेडी गेट कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे और इसी को एक बार नीचे कमेंट कर देते हैं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक बार नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें यहाँ से दिखती रहे। इसको हटा देते हैं। अब कार्ड पे लगाता हूँ उनके लिए पहुँच। अब कार्ड पे चलते हैं, कार्ड डॉट ऐड इवेंट लेते हैं। जब इस तरीके से लगाओगे ना तभी आपको इवेंट मिलेगा ये वाला, ठीक है। और इसीलिए ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत काम की चीज़ होती है। तो एरर फंक्शन में बनाता हूँ क्योंकि फंक्शन लिखना नहीं पड़ता ना, फंक्शन बाद में डिपेंड यहीं बना लेता हूँ डायरेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊँगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ई डॉट टारगेट प्रिंट करना। अब देखो कार्ड पे लगाया है ना। अब मैं कार्ड पे जब भी क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, कार्ड बॉडी आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ कार्ड बॉडी का एरिया है और यहाँ इमेज है। तो मैं इस बॉर्डर पे क्लिक करूँ ना तो मेरे पास कार्ड, एक सेकंड थोड़ा सा बाहर जाते हैं। अब मेरे पास कार्ड आया एकदम बिल्कुल कोने में, एकदम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे ना, एक सेकंड, बॉर्डर पे एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे, तब जाके मेरे कार्ड मिल रहा है। लेकिन जब भी अगर मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, अगर इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज पे क्लिक होके आया है। बॉडी में लगाया था तो सब पे इवेंट लग रहा है ना, टारगेट कहाँ पे क्लिक हुआ है, किस एलिमेंट पे। पैराग्राफ पे क्लिक करो तो पैराग्राफ आ रहा है। तो कार्ड से मैंने क्या किया, इसमें एक चीज़ फ़ायदा हुआ मेरा ये, कि जब भी मैं कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ ना, जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे बटन आ रहे हैं। और इस तरह से मैं कार्ड पे लगा के मैं किसी भी सोर्स पे पता चल रहा है कि मैं इस पे क्लिक किया हूँ, और मैंने कार्ड बॉडी पे क्लिक किया है या कार्ड टाइटल पे किया है, किस पे किया है ना। तो इस तरह से हमें कार्ड इवेंट के फ़ायदे होते हैं, टारगेट के देख रहे हो कितने सारे फ़ायदे। अब मुझे कुछ भी चाहिए तो उठा सकता हूँ। अगर इसी तरह यहाँ बटन होता, मतलब एक डिलीट बटन होता है, एक एडिट बटन होता है कार्ड में, तो इस एक सेकंड जाके एक बार कार्ड में मॉडिफ़ाई कर देते हैं। यहाँ पे एक एडिट बोल देते हैं, ये बटन है ना, इसी को 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे पॉइंटर नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँगा, अ, मा कर्सर, COURSER, कर्सर, कर्सर छोड़ देते हैं। यहाँ पे अभी ना थोड़ा सा 3 बटन लगाया। अब मैं क्या करूँगा, एक एडिट, यहाँ पे लिखते हैं एक एडिट, और यहाँ पे लिखते हैं सेव, और यहाँ पे लिखते हैं डिलीट बटन।
ये एडिट कैंसल डिलीट लिखते हैं, नहीं एडिट डिलीट लिखते हैं, एडिट DELET डिलीट, दो बटन लगाते हैं। और सबसे पहले प्राइमरी है, दूसरा कहते हैं BTN एरर, BTN डेंजर बोल देते हैं, DANGER डेंजर। डेंजर से क्या होगा, बटन का कलर रेड हो जाए क्योंकि ये बूस्टअप के क्लासेस है कुछ। अब मैं जब देखो BTN एडिट पे क्लिक कर, एडिट आ रहा है, डिलीट पे क्लिक कर, डिलीट आ रहा है ना। तो मुझे पता है डिलीट बटन पे क्या हो रहा है कि क्लिक करने पे ये चीज़ हो रहा है, आ रहा है ना। तो इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर किसी चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं इसके ऊपर भी इवेंट लगाऊंगा। अब देखो क्या हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये वाला इवेंट। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा एक और टॉपिक होता है इवेंट बबलिंग का। अब मैं इसके अंदर ही सिखाता हूँ इवेंट बबलिंग होता क्या एक्चुअली में। हमने इवेंट लगाना सीख किया, तो सबसे पहले और इवेंट की बात कर लेते हैं। ये तो मेरा इवेंट आ चुका है डिलीट बटन पे। अब मैं एक्चुअल में हमें कार्ड पे लगाया था इवेंट, लगाया था ना कार्ड पे। मैंने कार्ड को यहाँ पे, अगर मैं जावास्क्रिप्ट में चलूँ तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लगाया था एक्चुअल में मैंने कार्ड पे इवेंट। लेकिन टारगेट में मुझे क्या मिल रहा है, मैं जो भी क्लिक कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें मिल रहा है। यहाँ पे एक बड़े फाइल को कट कर देते हैं। अब मुझे ये चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब मैं इस पे इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, इमेज आ रहा है, कार्ड टाइटल पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में कार्ड पे लगा हुआ है। लेकिन जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो मेरा टारगेट बन जा रहा है, कहाँ से क्लिक होकर आया है ना। तो हर बार इवेंट आ रहा है, हर बार टारगेट अलग अलग आ रहा है, क्योंकि कार्ड में हम कहीं और भी क्लिक कर रहे हैं, सीधा कार्ड पे तो कर नहीं रहे। कार्ड पे करेंगे तो बिल्कुल कार्ड कार्ड वाली इवेंट आएगी। आ गई कार्ड, बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो कार्ड के बॉर्डर पे क्लिक करने से पूरी कार्ड की लिमिट। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं नहीं चाहता कि कार्ड पे क्लिक हो तो इमेज पे क्लिक हो तो इमेज आए, मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं इसकी और बात कर लेता हूँ। एक होता है माउस एंटर, तो जब माउस को ले जाएंगे ना, MOUSE, माउस एंटर होता है, ठीक है। ऐसे ले जाएंगे, जैसे ही ले गए तो प्रिंट हो गया कार्ड, इसे ले गए कार्ड, 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 कार्ड। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना माउस एंटर में क्या होता है कि हम जब भी सबसे पहले ले जाते हैं तो कार्ड के थ्रू ही ले जाते हैं। तो क्या हो रहा है, माउस यहाँ से कार्ड पे ही हमारा होवर हो रहा है ना। इस तरह से मुझे जब भी ले जाता हूँ तभी देखो देखो देख रहे हो। जैसे एक होता है का माउस लीव होता है। अब मैं चाहता हूँ एक कार्ड के ऊपर बटन है, तो एक सेकंड क्वेरी सेलेक्टर से सीधा बटन को ले जाऊँगा और यहाँ पे बटन के ऊपर भी इवेंट लगाना चाहूँगा। बटन की इवेंट लगाता हूँ ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे लगाते हैं क्लिक इवेंट, क्लिक इवेंट। और इसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे, बनाएंगे फंक्शन, जो कि मेरा क्या एरो फंक्शन बनाऊँगा मैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा इवेंट मैं लेना चाहूँगा। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, क्लिक बटन। लेकिन आप देखना एक चीज़ क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे ले गया, फर्स्ट फायर हुआ। जब भी मैं क्लिक कर रहा ना, देखो मेरा बटन पे जो इवेंट है, एंकर टैग पे जितने भी बटन थे फर्स्ट वाली एंकर टैग पे आई है। अब देखो इस पे लग गया है मेरा, देख रहे हो। जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन दोनों पे जब भी ले जाता हूँ तो सबसे पहले फायर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और, मैं यहाँ पे माउस एंटर की जगह माउस लीव लिख देता हूँ, माउस लीव। तो क्या होगा, माउस ले जाऊँगा तो नहीं फायर होगा, लेकिन माउस जब हटाऊँगा वापस तब फायर होगा। देखो ले जा रहा हूँ, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ घुमाऊँ, लेकिन जब मैं बाहर लेकर आया तब होगा। वापस ले गया, कहीं भी ले जाऊँ नहीं हुआ, वापस ले आया तब फायर हुआ। लेकिन वापस से क्लिक इवेंट लगाते हैं, इससे पता चलेगा क्लिक क्या करता है। जब माउस को ले जाके छोड़ते हैं, वापस से हटाते हैं, तब जाके होता है। अब देखो क्या हुआ, ले गया, लेकिन अब क्लिक करूँगा ना, मेरे पास दो दो एक साथ हो रहा है इवेंट फायर। तो बटन ये आ रहा है, क्योंकि ये किसका आ रहा है, ये आ रहा है हमारा कार्ड का टारगेट, क्योंकि बटन पे क्लिक हुआ है। लेकिन बटन के अंदर भी एक इवेंट लगा हुआ है ना, तो ये भी फायर हो रहा है नहीं हो रहा बटन के ऊपर। अब इसका टारगेट अभी करूँगा तो ये भी बटन ही आएगा, है ना। ई डॉट टारगेट, यहाँ ई पास कर देंगे, इवेंट मिल जाएगा। और यहाँ से ई डॉट टारगेट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी बटन आ रहा है, क्योंकि बटन क्लिक के बाद ही मैंने ई डॉट टारगेट दिया है। तो क्या हो रहा है, आ रहा है, दोनों चीज़ बार बार सेम आ रहा है। और मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर इवेंट एक ही लगा हुआ है, बटन पे ये वाला फर्स्ट सेकंड बटन नहीं लगा हुआ ये वाला इवेंट। तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर ना, मैं चाहता हूँ इसको रोकना। इसको रोकना चाहता हूँ, इस बटन में ना मैं नहीं चाहता जब इस पे क्लिक हो, मैं नहीं चाहता कि कार्ड वाला इवेंट भी फायर हो। लेकिन अभी देखो दोनों फायर हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। इस ये इवेंट बबल हो रहे हैं, कि मतलब कि बुलबुले की तरह इवेंट बबलिंग में क्या हो रहा है, ये चीज़ बार बार आ रहा है कि ये भी फायर हो रहा है, ये भी फायर हो रहा है। मैं नहीं चाहता इसको फायर करना। तो उसके लिए एक तरीका होता है, स्टॉप, यहाँ पे लिखोगे ना, ई में इवेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। ई डॉट स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप
प्रोपेगेशन क्या करना पड़ेगा, प्रोपेगेशन इसको कॉल करना पड़ेगा आपको। ये फंक्शन होता है जिससे क्या होगा, ई डॉट टारगेट करते हैं, ठीक है, ई डॉट टारगेट इवेंट के अंदर ही मिलता है। और इवेंट के इसलिए फ़ायदा होता है जब भी हम किसी पे मल्टीपल इवेंट एक साथ लगाते हैं, ई डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन। अब क्या होगा, अब देखो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब देखना एक चीज़ और, जब मैं इसके एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, अब क्या हुआ, अब तो मेरा दूसरा फायर ही नहीं हुआ ना। अगर मैं सीधा इसको हटा दूँ, इस इवेंट को यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब देखो मेरा बॉडी वाला फायर 2 बार फायर नहीं हुआ। अगर मैं इसको क्लीन कर दूँ, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो देखो सिर्फ इस बटन का इवेंट फायर हुआ ना। मैं जब चाहता हूँ, जब दोनों क्लिक हो तभी चाहूँगा ना। मैं चाहूँगा एडिट बटन पे क्लिक हो तो एडिट वाला टास्क परफॉर्म हो। मैं नहीं चाहता कार्ड में क्लिक करने पे कुछ और काम करवा रहा हूँगा। तो मैं नहीं चाहता दोनों फायर एक साथ हो जाए। अगर दोनों ही करना होता तो मैं स्टॉप प्रोपेगेशन नहीं लिखता, ठीक है। ये प्रोपेगेशन होता है कि इवेंट जो उसके अंदर वाला अगर मल्टीपल इवेंट होता है तो वो तो लगते हैं। जैसे अगर उसके पेरेंट का कोई है तो वो भी फायर हो जाता है साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ से बचने का एक तरीका होता है स्टॉप प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 3 चीज़ की बात की और हमने ये सारी चीज़ बनाए। अब हम थोड़ा-सा इवेंट के बारे में सीख गया। जैसे कि हमने माउस एंटर, माउस क्लिक, एक होता है डबल क्लिक। तो डबल क्लिक में क्या होता है, एक बार नहीं डीबी क्लिक लिखना पड़ता है, डीबी क्लिक। बटन के ऊपर डीबी क्लिक लिखे, डीवीएल CLICK। डीवीएल क्लिक मतलब होता है डबल क्लिक। एक बार क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, डबल क्लिक करूँगा तो मैंने 3 बार क्लिक कर दिया, 1 सेकंड। तो ये 3 बार फायर हो रहा है। क्यों हो रहा है 3 बार फायर? ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि मैं 3 बार क्लिक कर रहा हूँ, शायद ये लगा नहीं है। 1 सेकंड सेव कर लेते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं ना एक बार, तब थोड़ा-सा बेटर परफॉर्म होगा। अब देखो 2 बार क्लिक हुआ, 1 बार क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, 1 बार क्लिक किया नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन डबल बार क्लिक करता हूँ तब जाके होता है। तुरंत मैं डबल बार क्लिक करता हूँ तब जाके ये फायर होता है। तो उसके एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसके ऊपर एक क्लिक इवेंट लगा देता हूँ। बटन डॉट क्लिक इवेंट, तब पता चलेगा हमने कितनी बार क्लिक किया है। ये ऐड इवेंट लिस्टनर, एक क्लिक डायरेक्ट क्लिक लगाता हूँ क्योंकि अभी तो हमें ज़्यादा कुछ काम करना है, इवेंट लेना नहीं है, हमें बस बताना है फंक्शन के अंदर। क्लिक्ड मैंने टाइम कितने टाइम क्लिक हुआ, क्लिक्ड मैं लिखता तो क्लिक्ड, ठीक है। अब मैं जब क्लिक करूँगा ना देखो, एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, एक बार क्लिक करता हूँ 1 सेकंड तो मेरा ये क्या हो रहा है, ये बटन आ रहा है, जबकि बॉडी वाली इवेंट फायर हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अब मैं देखो ये चीज़ में क्या होता है, स्टॉप प्रोपगेशन करते हैं तो क्या होता है हमारे शायद, 1 सेकंड में एक बार ना ऐड लिसनर्स लगाता हूँ, ऐड लिसनर। अब यहाँ पे एक क्लिक लगाते CLICK लगाया। अब इसको बंद करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके इसको बाहर वाला, अब देखना क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक इवेंट लग रहा है ना, उस टाइम में रिप्लेस हो जा रहा था मेरा ये डबल क्लिक वाला। तो उस समय छोड़ो, अभी इस तरह से करते, ठीक है। जब एक तरीका से कर रहे हो तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। जब ऐड इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं तो इसी तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से ये चीज़ समझ में आया, हाँ भाई, ये कि एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा क्लिक इवेंट फायर हो रहा है। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखो 1 2 देखो 2 बार क्लिक किया तो ये 2 बार क्लिक हुआ और यहाँ पे 1 बार बटन आया, तो डबल क्लिक भी काम कर रहा है, इससे पता चल गया, है ना। और मैंने स्टॉप प्रोपगेशन भी बताया कि किस तरह से वो काम करता है। जब मेरे पास पेरेंट के अंदर भी कोई इवेंट लगा हुआ है, चाइल्ड के अंदर भी इवेंट लगा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि चाइल्ड पे क्लिक होते ही पेरेंट का इवेंट फायर हो। तो उसके लिए लगाना पड़ता है ई डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए, तो अभी के लिए हमने इवेंट पढ़ लिया है, इवेंट को किस तरह से डिटेल में पढ़ लिया इवेंट, और किस तरह से लगाते हैं। 3 तरीके बताए मैंने लगाने के और तीनों के फ़ायदे भी मैंने बताए। अब थोड़ा-सा टास्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सब कुछ रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब मैं सब कुछ रिमूव करना चाहता हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, छोटा-सा एक कार्ड बनाऊँगा, जिसके अंदर एक काउंटर होगा। जैसे इमेज है ना, यहाँ पे एक H1 ऐड करते हैं। अब कार्ड में जाते हैं, थोड़ा-सा रिप्लेसमेंट करते हैं कार्ड को। यहाँ पे चलते हैं, इमेज टैग को उड़ाते हूँ और इमेज टैग को उड़ाता हूँ और इस इमेज को उड़ा के ना हटा देता हूँ इमेज टैग। अब मेरे पास कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी है, कार्ड बॉडी के अंदर तीनों चीज़ है। कार्ड के अंदर क्या है, तीनों। इस कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस से, 1 सेकंड, हाँ। तो मैं क्या करूँगा, इमेज टैग को ओनली हटाना चाहता हूँ, हट गया। अब मेरे पास इस कार्ड के अंदर जो टाइटल था ना, इसको ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ टाइटल को।
अब मेरे पास टाइटल यहाँ पे आ गया, एक्चुअल में हमें बॉडी के अंदर ले जाऊँगा तो स्पेसिंग मिलेगी, तो स्पेसिंग ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब भी क्लिक हो यहाँ पे एक थोड़ा-सा ये यहाँ पे लिख देते हैं, पैराग्राफ है, यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर। काउंटर, हाँ, काउंटर की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे काउंट 1 है शुरू में, काउंट 1, ठीक है? अब मैं जब भी इस यहाँ पे एक प्लस और माइनस करता हूँ, 2 बटन बनाया, यहाँ पे बोलते हैं प्लस और माइनस, यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट। मैं एक प्लस का साइन दूँगा बटन पे और एक माइनस का साइन दूँगा ताकि कि ये चीज़ पता चले, हाँ, अब प्लस और माइनस का बटन है, ये थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं, तो एफ साइज़ FS2 लिख दूँगा ना तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंक्रीज़ हो चुका है थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़, अब इसकी भी कर देते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या करेंगे, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर दूँगा FS2। तो इसको भी FS2 करने से फ़ॉन्ट साइज़ हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। कंट्रोल शिफ्ट टी, वापस से मेरी फाइल आ गई। तो क्या हुआ, अब मेरे पास दोनों साइज़ बढ़ गया, इसको थोड़ा-सा राउंडेड भी कर देते हैं। राउंड रहने देता अब जितने हैं। अब ये मेरे पास 2 बटन है, एक 1, 2, अब पैराग्राफ भी है, मैं चाहता हूँ उसको भी हटा दो, फालतू पैराग्राफ भी नहीं रहना चाहता। हटा दिया। अब 2 चीज़ बना दिए, ये तो अब लेआउट बना दिया मैंने, ठीक है? अब मैं इन दो सबको सेंटर करना चाहता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग से सेंटर कर सकता हूँ। मैं डिस्प्ले फ्लैग, ये तो बेसिक सीएसएस है, आप भी लिख लोगे। तो इसमें क्या होता है, अगर नहीं आता बूटस्ट्रैप तो आप मेरे जैसे कॉपी पेस्ट कर लो, जो भी मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा डी फ्लैग्स, जिसका मतलब होता है डिस्प्ले फ्लैग्स, और जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट, CENT कंटेंट सेंटर। सेंटर से क्या होगा, मेरे जितने भी कंटेंट है वो आ जाएँगे सेंटर में। अब ये आता है फ्लैक्स हुआ तो सेंटर में ये आ गया, लेकिन मैं क्या करूँगा फ्लैक्स के अंदर फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर दूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा FLEX फ्लैक्स डायरेक्शन DIRECTION डायरेक्शन कॉलम COLUMN हो जाना चाहिए कॉलम, नहीं हुआ कॉलम, मैंने शायद गलत लिख दिया है। तो 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा गैप देता हूँ बटन के बीच में, GAP2 दे देते हैं। क्या होगा, गैप आ जाएगा। अब थोड़ा-सा गैप आ रहा है इन सब के बीच में, और अलाइन आइटम भी सेंटर कर देंगे ताकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा, अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं ताकि ALIN अलाइन्स, अलाइन आइटम्स होता है, आइटम्स सेंटर, ठीक है? सेंटर करने से ये हो जाएगा सेंटर में वर्टिकली भी। अब देखो ये ऊपर-नीचे सेंटर आ गया, इधर-उधर से आ गया। अब मैं जब भी चाहता हूँ ना ये क्लिक हो तो काउंटर का ये 1 है ना वो प्लस होके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से बढ़ता जाए, है ना? सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा इसके अंदर से चीज़, थोड़ा-सा ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ईज़ी है। आप बनाना क्या है, जब भी मैं चाहता हूँ प्लस पे क्या ऐड करूँ तो इसकी काउंटिंग जो है ना पहले 1 है, उसको बढ़ा के 2 करना है, फिर 3 करना है, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 3, काउंटर 4, काउंटर 5। यहाँ पे ये जो काउंटर लिखा हुआ है क्लिक्ड लिखा है, नहीं क्लिक्ड नहीं काउंट, ठीक है? काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3 इस तरह से आए, ठीक है? काउंट, अब मैं जब माइनस करूँ तो वापस से घटता रहे। तो आप पॉज़ कर लो और एक बार खुद से ट्राई करो कि किस तरह से आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से करते हैं इसको, ठीक है? एक बार देख लो, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा तो दूसरी बार आपको आइडिया आ जाएगी। अब हम चलते छोटा-सा प्रोजेक्ट की तरफ, यहाँ पे आप बना रहे काउंटर सा, ठीक है? अब ये बनाने वाला है क्या है, काउंटर बनाने वाले हैं। तो आप चलते हैं, सबसे पहले कॉन्स्ट कर लेते हैं, कार्ड को गेट कर लेते हैं। तो कार्ड के अंदर ये मेरा काउंटर का सारा चीज़ डॉक्यूमेंट डॉट कार्ड गेट कर लिया, आपका लॉक करेंगे, तो क्या होगा कार्ड मिल जाएगा। लॉक को मैंने कमेंट नहीं कर रखा, हाँ। क्या होगा लॉग में मुझे कार्ड मिल चुका है, कार्ड मिल चुका है। अब इसके अंदर कार्ड एक बॉडी है और उसके अंदर ही तीनों चीज़ें है ना। सबसे पहले मैं कार्ड बॉडी में जाऊँगा, अब डॉट लगाऊँगा, चिल्ड्रन में जाऊँगा, एक ही चिल्ड्रन है तो डायरेक्ट क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड बोल सकता हूँ, कार्ड डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड से हमारा क्या होगा, हमारा कार्ड बॉडी आ चुकी है। आ गई कार्ड बॉडी, तो ये मैंने ऑलरेडी इवेंट नेविगेशन वाले में इवेंट नेविगेशन नहीं, हमारा एलिमेंट नेविगेशन के बारे में जब मैं वीडियो बनाया था उस टॉपिक पे, तो आप इवेंट नेविगेशन एलिमेंट नेविगेशन वाला वीडियो देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से एलिमेंट को नेविगेट करते हैं। अगर हम पेरेंट पे है तो चाइल्ड पे कैसे जाते हैं। अब मेरे पास पता है इसके अंदर ना कार्ड बॉडी के अंदर 3 चीज़ है, फर्स्ट चाइल्ड ये है ना, सेकंड चाइल्ड लास्ट चाइल्ड ये है, थर्ड चाइल्ड ये है ना। तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट चाइल्ड को गेट कर लूँगा कार्ड बॉडी से, ये मेरा क्या है कार्ड बॉडी है।
तो कॉन्स्ट को इसको भी स्टोर कर लेते हैं कार्ड बॉडी के अंदर, CARD कार्ड और बॉडी इक्वल टू, मैं इस तरीके से भी कर सकता था, कार्ड के अंदर जा क्वेरी सेलेक्टर से भी कर सकता था, लेकिन हम इस तरह से भी करना चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अभी आपने ऑलरेडी नेविगेशन सीख लिया तो हम डायरेक्ट इस तरह से करेंगे, नहीं आता तो हम क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करते हैं। अब मेरे पास कार्ड बॉडी के अंदर क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसके अंदर चिल्ड्रन पे जाऊँगा, है ना, कार्ड बॉडी डॉट चिल्ड्रन, तो क्या होगा, चिल्ड्रन में हमारे पास जितनी भी चिल्ड्रन होगी वो सारी चीज़ आ जाएगी, आ गई। अब H5 H1 है, ये तीन दो बटन है। अब मैं चाहता हूँ H5 को गेट करना, चिल्ड्रन 1, ये चिल्ड्रन 0 हो जाएगा, ये मेरा H5 हो जाएगा, है ना। H5 मिल गया, मुझे मिल गया। अब इस काउंटर में मैं इसको गेट करके H5 को स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट H5 को H5 लिख देते हैं, जैसे कि H5 था, और हम इसको 0 पे, अब मैं बटन को भी ले देता हूँ कॉन्स्ट, अब मैं बोलता हूँ ऐड बटन, ऐड बटन, ऐड बटन लिख देता हूँ। ऐड BTN में क्या होगा, हमारे कार्ड डॉट वन है, और एक होता है रिमूव नहीं, सब्सट्रैक्ट बटन, रिमूव बटन बोल देता हूँ। रिमूव एक होता है ऐड, एक होता है सब्सक्राइब, तो ये इसको ऐड रख देते हैं और इसको सब ट्रैक्ट रख देंगे, COV सब। तो ये मेरा क्या है, ऐड होगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा। अब ऐड में क्या होगा, प्लस होगा, सब्सट्रैक्ट में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है दोनों का। अब मैं जाऊँगा इन दोनों पे, मुझे पता है दोनों बटन पे कंसोल डॉट लॉग कराना चाहे तो तीनों को एक बार कंसोल डॉट लॉग करते, तीनों मिला है कि नहीं मिला। H5 ऐड सब ट्रैक्स। अब मैं जब भी क्लिक कर रहा हूँ, देखो अब मेरे पास फर्स्ट बटन सेकंड बटन आ चुके दोनों बटन, और यहाँ पे ये बटन आ गई ना, बिल्कुल आ गई है। अब मैं क्या चाहता हूँ, चाहता ये हूँ मैं कि मैं इन दोनों बटन पे इवेंट लगाना चाहता हूँ, है ना। तो एक फंक्शन बनाते हैं, एक सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं दोनों पे। सबसे पहले कॉन्स्ट इवेंट लगाते हैं। इवेंट लगाने के लिए क्या बताए, ऐड पे लगाना पड़ेगा, इवेंट ऐड इवेंट लिसनर, है ना। आपने अगर पॉज करके बनाया होगा तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्लिक, क्योंकि क्लिक होने पे ऐड हो, ऐड पे क्लिक होने पे, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हमें पता है H5 के टेक्स्ट कंटेंट लेना है, H5 के टेक्स्ट कंटेंट ले लेंगे, और जब भी मैं चाहूँ इस तरह से कुछ करने के लिए तो मैं इसको इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। अब यहाँ रेड क्यों आ रहा है, अभी एक सेकंड के लिए देख लेते हैं। रेड आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सपेक्टेड, हाँ, एरो फंक्शन लगाया तो एरो की नहीं लगा था। अब मेरा हट चुका है। अब मैं जब भी क्लिक करूँगा यहाँ नन आ रहा है, क्यों नन आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट है। एक्चुअली हमें टेक्स्ट को पहले लिख लेना है यहाँ पे। अब सबसे पहले ना एक ट्रैकर लेना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी H5 की टेक्स्ट कंटेंट गेट करना पड़ेगा, और टेक्स्ट कंटेंट H5 कॉन्स्ट एच ओल्ड वैल्यू, टेक्स्ट कंटेंट से मुझे ओल्ड वैल्यू मिल जाएगी, और ओल्ड वैल्यू में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट करा के देखते हैं क्या हो रहा है ओल्ड वैल्यू में। कंसोल डॉट लॉग, अब मैं जब भी एच पे क्लिक कर प्लस पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ओल्ड वैल्यू आएगी, आ रही है। अब मैं चाहता हूँ इसकी लास्ट वाली वन को निकालना है, स्ट्रिंग है ये मेरी, स्ट्रिंग में से लास्ट वाली वैल्यू निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, और स्प्लिट के अंदर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा -1। स्प्लिट के अंदर स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग में से स्प्लाइस कर देते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, स्लाइस करेंगे और इसके अंदर -1 कर देंगे ना, तो क्या होगा, लास्ट वाली वैल्यू आएगी। अगर मैं अब क्लिक करूँगा ना तो बना रहा है, लेकिन ये अभी भी स्ट्रिंग है, लेकिन इसको नंबर में करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ इसको स्लाइस कर दिया, लास्ट वाला आ गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको दो भाग में बांटना है स्पेस से। सबसे पहले H5 कॉन्स्ट, इसको ना स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने से क्या हुआ, अब मेरे पास स्पेस से स्प्लिट करेंगे तो स्पेस है मेरे इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे जाएंगे और ओल्ड वैल्यू में जाएंगे तो मेरे पास एरे बन के आएगा एक। अब मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो में स्प्लिट करा तो मैं स्पेस आ रहा है क्या हर बार, स्पेस तो नहीं आ रहा है, एम्प्टी स्पेस है ये, स्पेस नहीं दिया था ना, अब देंगे, अब हो गया हमारा। अब स्पेस के बाद हमारा वन था ना, स्पेस था फिर वन था H5 में, तो क्या हुआ यहाँ पे दोनों अलग अलग आ गए, काउंट और ये दोनों। अब मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ,
कि ओल्ड वाली जो फर्स्ट वैल्यू है ना काउंट उसको ले लेना और काउंट की सेकंड वाली वैल्यू के साथ मैनिपुलेट कर देना, है ना? जब ऐड हो तो मैं H5 में टेक्स्ट कंटेंट में इसको टेक्स्ट कंटेंट में क्या करूँगा, सबसे पहले एक बैकटिक लेंगे। क्यों बैकटिक लेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल इंजेक्ट करना। ओल्ड वैल्यू में हम ले लेंगे ओल्ड वैल्यू ऑफ 0, वैल्यू में 0 में क्या मिलेगा हमें? वैल्यू 0 में मिलेगा हमें उसका काउंट, क्योंकि इसके अंदर तो काउंट ही है ना। ओल्ड वैल्यू में 2 स्पेस लिया है, स्पेस है यहाँ पे, क्या स्पेस है 1 के बीच में, तो क्या 2 भाग में बाँट दिया स्प्लिट ने स्ट्रिंग को। अब फर्स्ट वाले भाग को मैं एग्जैक्टली जैसा है वैसे ही रहने दूँगा, और सेकंड वाले भाग को ना मैं क्या करूँगा, एक जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है, अ, सेकंड वाले भाग में नंबर है, मैं उसको एक बार प्लस कर दूँगा ना, या परसेंट इंट पार्स इंट में, मतलब इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है? या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले नंबर लिख लो, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ओल्ड वाली सेकंड वाली वैल्यू, उसके बाद +1 कर देंगे। क्या होगा, ये नंबर में कन्वर्ट होके पहले स्ट्रिंग में 1 था लेकिन अब नंबर 1 हो गया, तो एक और ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। वापस से ये क्या होगा, स्ट्रिंग में जुड़ जाएगा। अब मैं जब भी क्लिक करूँगा ना ऐड पे, तो क्या होगा, ये काउंट बढ़ता रहेगा। बढ़ रहा है? तो ये चीज़ ही करना है आपको, बहुत ईज़ी है। ये क्या है, बैकटिक हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि डॉलर साइन लगा के और इसको यूज़ करके अंदर में वेरिएबल इंजेक्ट कर सके। अब एरे में से इसके वैल्यू निकाला था, तो ये वेरिएबल ही है हमारा एरे के। तो मैं इसको इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट हो गई, यहाँ रिप्लेस हो गई, और यहाँ पे नंबर में मैंने कन्वर्ट करना कर लिया, लेकिन एक पार्स इंट भी सेम काम करता है। एक होता है PARSE पार्स इंट। इंट क्या करता है, वो भी सेम काम करता है। जब भी मैं क्लिक करूँगा तो वो भी सेम काम कर रहा है। तो आप नंबर में करना है तो नंबर में कर लो, अगर आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको पता ही होगा ये सारे मेथड। तो अब क्या हुआ, इस पहले स्ट्रिंग मारा था, तो अब क्या हुआ, नंबर में आ गया। तो इस तरह से आप कर लेना, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है, सेकंड वाले में क्या करना, सेम चीज़ करूँगा। यहाँ पे आप सबट्रैक्ट में क्या करूँगा, एक फंक्शन लूँगा यहाँ पे, और बस यहाँ पे ना मुझे उल्टा करना है जो भी वहाँ पे किया था। मैंने क्या किया, H5 से फिर से हम ले लेंगे कॉन्स्ट, ओल्ड वैल्यू जैसा था वैसा ही स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, नंबर में लेके बस -1 करना है, जहाँ से भी मेरा अभी करंट वैल्यू है उससे -1 कर दूँगा। तो क्या होगा, जब भी मैं माइनस पे क्लिक करूँगा तो माइनस, अगर मैं -1 1 2 3 इस तरह से माइनस में जा रहा है। जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो प्लस आ रहा है। ये छोटा-सा टास्क था जो कि आपको इवेंट की बहुत सारी नॉलेज दे रहा है, कैसे हम कंट्रोल करते हैं। एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाया हमने काउंटर टाइप का, और हम सेकंड प्रोजेक्ट आपके लिए ये है कि आपको ना थोड़ा देर पॉज़ करना है। जब भी मैं एक बटन बनाता हूँ एचटीएमएल में, सेकंड टास्क ये है कि एक बटन बना देता हूँ यहाँ पे, मल्टीपल काउंटर ऐड हो यहाँ पे। एक बटन बना दिया, कॉन्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं बटन, और बटन में अपेंड काउंटर नाम से बना दिया, अपेंड काउंटर। ये अब फंक्शन क्या करेगा, काउंटर को, मल्टीपल काउंटर को अपेंड करेगा, ठीक है? ये मल्टीपल काउंटर को अपेंड करने वाला है। तो ये बटन में मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग ऐड कर दूँ, उसके लिए इस क्लास लगाएँगे, और बूटस्ट्रैप का क्लास होता है। बीटीएन से बीटीएन बन जाता है, और बीटीएन प्राइमरी से कलर उसका हो जाता है, तो प्राइमरी लगा देता हूँ। मेरा ये बटन की तरह हो जाए, आप टॉप से MY 2 कर देते हैं, और इसको डिप के काउंटर के अंदर ले जाते हैं, कंटेनर के अंदर। तो क्या होगा, ये अंदर आ गया। आप थोड़ा सा स्पेस मारेंगे लेफ्ट राइट से, जितने भी स्पेस होगा वो आ जाएगा, ठीक है? अब मैं जब भी इस पे ऊपर क्लिक करूँ ना, ये थोड़ा टॉप में ले जाता हूँ कार्ड के ऊपर। इसको कार्ड के ऊपर ले चलते हैं, कंटेनर के सबसे ऊपर ले जाते हैं टॉप में। अब जब भी मैं क्लिक करूँ तो काउंटर, ये वाली काउंटर अपेंड हो, तो एक कार्ड अपेंड होना चाहिए सिंपल सा। तो अभी के लिए यही रहने देते हैं, और काउंटर नहीं, कार्ड अपेंड होना चाहिए, सिंपल सा कार्ड रख देते हैं। और कार्ड में हमने क्या करा था, एक सिंपल सा कार्ड, मान लो यहाँ पे एक H1 था ना, यहाँ बटन वटन हटा देते हैं, और एक पैराग्राफ दे देते हैं यहाँ पे P, और यहाँ पे लॉर्ड एम्बलेशन लिख देते हैं। अब मेरे पास एक छोटा सा टास्क है, और फ्लैक्स फ्लैक्स जो भी है उसको हटा दो। फ्लैक्स फ्लैक्स जो भी हमने लगाया था वापस से इसको हटा देते हैं। तो आप ये काउंटर वाला आपने वीडियो देख रखा है, तो साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हटा दिया था उस कोड को। तो वापस से मैं ये सारे कोड हटा रहा हूँ। अब मेरे पास ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। अभी यही कार्ड को मैं चाहता हूँ बार बार अपेंड होना। तो इसको क्रिएट करना है आपको, एलिमेंट सबसे पहले डिव क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर अभी पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है आप पे। अगर मेरी वीडियो देख रखा है आपने पहले से, तो आपसे बन जाना चाहिए ना। तो ये चीज़ बन जाना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ना बटन है अभी भी शायद।
एक्चुअल में मैंने कार्ड के सेकंड एलिमेंट पे लगा रखा था ना, इसलिए पैराग्राफ पे जब भी क्लिक करता हूँ तो ये होता है। तो मैं इसको भी कमेंट कर दूँगा जावास्क्रिप्ट को, ताकि मैं सेकंड एलिमेंट पे मैंने इस तरह से गेट किया था सेकंड एलिमेंट। हाँ, तो मैं सबको कमेंट कर देता हूँ वापस से। हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया है, इसको कमेंट करके रहने देता हूँ, बाकी सोर्स कोड आपको दे दूँगा, तो आप ले लेना। अब मैं अपेंड करने वाला बनाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कार्ड अपेंड होना चाहिए जब भी। अब इवेंट कब लगे, इस वाले पे लगाना चाहिए। तो आपको ये बनाना है, थोड़ा वीडियो पॉज़ करें और खुद से बनाने की कोशिश करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि ईज़ी है कि फर्स्ट तरीका हमने ऑलरेडी बना रखा है फर्स्ट में, कैसे इवेंट लगाते हैं। तो आपने कर लिया होगा। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। उसके बाद मैं क्या करूँगा, काउंटर यहाँ पे कार्ड को गेट कर लेंगे। सबसे पहले कर लिया कार्ड को गेट, और यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड को गेट नहीं करेंगे, कार्ड को हम क्रिएट करना है। सबसे पहले हम बटन को गेट करने वाले हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे लिखेंगे बटन, बटन में जाके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में बीटीएन से डायरेक्ट बीटीएन से भी ले सकते हो, बीटीएन क्लास है, लेकिन मैं जाऊँगा यहाँ पे डायरेक्ट बटन लिखूँगा, बटन टैग से भी मिल जाएगा। अब मैं लॉग करा के देख लेता हूँ एक बार कि मिल रहा है नहीं मिल रहा। लॉग और बटन, अब देखो लॉग कराते हमारा बटन आ चुका है, यहाँ पे आ गया बटन। अब मैं इसके ऊपर एक बार अच्छे से रिफ्रेश कर दूँ, मेरे पास ये बटन आ जाएगा। आया, अब मैं होवर कर रहा हूँ तो वो पता चला कि यही बटन है ना। तो अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर जब भी क्लिक करूँ अपेंड हो कार्ड, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर लगाऊंगा ऐड इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे लगाऊंगा ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक लगाया, बाकी ये ऑटो कंप्लीट हो गया मेरा। तो ये चीज़ तो आप खुद ही कर लोगे, मुझे पता है आप लोगों ने कर लोगे। अब मुझे क्या करना है, एक कार्ड बनाना है। तो कार्ड बनाने के लिए मैं ऑलरेडी सिखा रखा हूँ किस तरह से हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट करेंगे, सी आर कॉन्स्ट कार्ड बनाएंगे, डॉट कार्ड यहाँ पे लिखेंगे कार्ड, और यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट होता है। या तो आप कार्ड को गेट कर लो, फर्स्ट तरीका ये है कि कार्ड को आप गेट कर लो, फिर कार्ड को क्या करो, कॉन्स्ट कार्ड को ना क्लोन कर लो, यहाँ कार्ड को क्लोन कर लो। तो ये न्यू कार्ड करके न्यू कार्ड, अब यहाँ पे कार्ड को क्लोन कर लो, कार्ड डॉट क्लोन, और क्लोन नोड में ट्रू पास कर दो ताकि ये क्लोन नोड हो जाए, पूरी पूरी कार्ड क्लोन कर ले। अब पूरी पूरी कार्ड को क्लोन कर लिया और यहाँ पे न्यू कार्ड आ गया है। एक्चुअल में अगर मैं कंसोल न्यू कार्ड में कंसोल डॉट लॉग करूँ तो क्या होगा, न्यू कार्ड में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू कार्ड में जब भी क्लिक करूँगा ना इसके ऊपर, तो कार्ड को क्लोन कर लिया, लेकिन जब होवर कर रहा हूँ इसको पर, तो क्या हो रहा है, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड है ही नहीं, इसका एक क्लोन वर्जन, सेम इसी कार्ड का एक क्लोन वर्जन तैयार हो गया। इसके अंदर जो टाइटल था, बॉडी था, जो सब कॉपी होकर आ जाएगा, आ गया। अब मैं इसी को अपेंड करना चाहूँगा, ये मेरा क्लोन हो गया। अब ये नोड जो है इसको मैं चाहूँ तो अपेंड करा सकता हूँ। अपेंड कहाँ कराना है, कंटेनर के अंदर कराना है। तो एक कंटेनर को भी गेट कर ले, कॉन्स्ट CONTAINER कंटेनर, डॉक्यूमेंट डॉट कंटेनर को गेट कर लिया। आप कंटेनर के अंदर अपेंड चाइल्ड करके न्यू कार्ड डाल दिया। अब जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो रहा है, कार्ड ऐड होता जा रहा है। देख रहे हो, इस तरह से पहले एक कार्ड था, अब मेरे पास मल्टीपल कार्ड आ रहे हैं। मैं इस तरह से जाऊँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीपल कार्ड आ रहे हैं, देख रहे हो। तो ये बहुत ईजी था, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। अब बाकी फ्लैक्स लगा के आप रैप कर सकते हो इस तरह से थोड़ा सा अच्छा। अब आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और आगे एक और वीडियो बनेगी फॉर्म इवेंट के बारे में। उसके बाद मैं तो प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। तो ये मेरा शायद लास्ट वीडियो होगा इस डोम का। उसके बाद हम थोड़ा और भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर प्रोजेक्ट बनाते हुए टॉपिक के बारे में और एडवांस सीखेंगे इसके अंदर। तो अभी के लिए इतना ही, तो इसको रोकते हैं।